महाराष्ट्र के चुनावी समर में इस बार कौन सी पार्टी जीतेगी? महाराष्ट्र का 288 विधानसभा सीटों का सबसे सटीक ओपिनियन पोल। जहां दोस्तों महाराष्ट्र के चुनावी रण में इस बार क्या इंडिया अलायंस गठबंधन चुनाव जीत पाएगा या फिर एनडीए गठबंधन? दोस्तों महाराष्ट्र के चुनावी समर का सबसे ताजा सर्वे आज का लेकर हम आपके साथ आ चुके हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। बीजेपी अपने घोषणा पत्र जारी कर चुकी है जिसमें करीब 25 से 30 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा किया है। तो वही कहीं लाडली बहन योजना कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण होने जा रही है। तो ऐसे में महाराष्ट्र के सियासी घमासान में इस बार कौन सी पार्टी चुनाव जीत रही है, वर्तमान की स्थितियां किस पार्टी के पक्ष में दिखाई दे रही है, वर्तमान के समीकरण यहाँ पर कौन सी पार्टी के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे सतारा जिले की। इन सतारा जिले की 8 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर जीतती हुई दिखाई दे रही है। सतारा जो काफी महत्वपूर्ण है, भी यहाँ पर महाविकास आघाड़ी 3 सीटों पर सिमट कर रह रही है। महाविकास आघाड़ी को यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। दोस्तों सीधे तौर पर जंग अगर बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी के बीच है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर कई बड़े नेताओं के बीच आपसी फुट्टू है। जी हाँ दोस्तों, आपकी मतभेद जैसे कि यहाँ पर चर्चा भतीजा की लड़ाई, दोस्तों कभी एक पार्टी में हुआ करते थे शिंदे और उद्योग की गुट की लड़ाई, और वही शिवसेना में भी दोस्तों 2 फाड़, एनसीपी के 2 फाड़ कहीं ना कहीं यहाँ पर सियासी रूप में काफी बड़े बदलाव के और संकेत हमें देते हुए नजर आ रहे हैं। तो वर्तमान के समीकरण काफी कुछ बयां करते हुए एनडीए गठबंधन की ओर की भी बात आ रही है। जबकि अगर बात करेंगे सिंधी दुर्ग, जी हाँ दोस्तों सिंधु दुर्ग की बात करेंगे तो यहाँ पर 3 विधानसभा की सीट आती है। इन 3 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें जीत रही है। जबकि महाविकास आघाड़ी की बात करेंगे तो महाविकास आघाड़ी यहाँ पर 1 सीट पर सिमट कर रह रही है। महाविकास आघाड़ी को मात्र 1 सीट क्षेत्र में मिलती हुई साफ तौर पर देखी जा सकती है। महाविकास आघाड़ी कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण और कहीं ना कहीं काफी बड़े बदलाव साफ तौर पर हो रहे हैं। दोस्तों आप इस वीडियो के माध्यम से 1 लाख रुपए जीत सकते हैं। दोस्तों आपको एक सही जवाब देना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको एक सवाल पूछा जाएगा, उस प्रश्न का अगर आप उत्तर सही देते हैं तो फिर आपको 1 लाख रुपए दिया जाएगा। दोस्तों वीडियो के मध्य, जी हाँ दोस्तों वीडियो के बीच में आपको ये प्रश्न पूछा जाएगा, तो आप कमेंट करके जरूर बता दीजिए। अगर आगे उस प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। इसी पे चले, अगर हम सांगली की बात करें तो 8 विधानसभा की सीटें आती है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 5 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। सांगली जिला जो काफी महत्वपूर्ण है, 8 में से 5 पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। जबकि महाविकास आघाड़ी के खाते में यहाँ पर 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। महाविकास आघाड़ी को यहाँ पर काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। जबकि दोस्तों यहाँ पर सियासी रूप में काफी महत्वपूर्ण है। नंदवाड़ा की बात करेंगे, नंदवाड़ा के 9 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी यहाँ पर 5 सीटें जीतने में कामयाब हो रही है। जबकि महाविकास आघाड़ी यहाँ पर 4 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। महाविकास आघाड़ी को यहाँ पर बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस सीट पर बीजेपी यहाँ पर 5 सीटें जीत रही है, जबकि महाविकास आघाड़ी 4 सीटें जीत रही है। तो नंदवाड़ा में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। पिछली बार जिले में बीजेपी को बड़ा झटका लगा था। अगर नंदुरबार जिले की बात करेंगे तो यहाँ पर नंदुरबार जिले की बात करें तो 4 विधानसभा की सीट आती है। 4 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन 1 सीट 3 सीटों पर जीत रहा है। जबकि महाविकास आघाड़ी का यहाँ पर 1 सीट पर सिमट कर रहती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। महाविकास आघाड़ी को यहाँ पर 1 सीट मिली है। नागपुर की बात करेंगे दोस्तों, नागपुर जो काफी महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण जिला आ चुका है हमारे सामने। नागपुर की 12 सीटों की बात करेंगे तो एनडीए गठबंधन जो कि यहाँ पर एकनाथ शिंदे शिवसेना और अजीत पवार और भाजपा मिलकर 9 सीटें जीत रहे हैं नागपुर में। जबकि महाविकास आघाड़ी 3 सीटों पर सिमट कर रह रही है। सोलापुर की तरफ चलेंगे साथियों। सोलापुर जिले में 11 विधानसभा की सीट आती है। 11 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन 7 सीटें जीत रहा है। जबकि महाविकास आघाड़ी की स्थिति यहाँ पर काफी पीछे दिखती हुई काफी कमजोर नजर आ रही है। सोलापुर में बीजेपी 4 सीटें जीत रही है। वर्ध जिले की बात करेंगे तो यहाँ पर 4 विधानसभा की सीट आती है। इन 4 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन 3 सीटें जीतने में कामयाब हो रहा है। जबकि अगर महाविकास आघाड़ी की बात करेंगे तो महाविकास आघाड़ी 1 सीट क्षेत्र में जीतती हुई हमें दिखाई दे रही है। अभी तक हमने महाराष्ट्र का 64 सीटों का ओपिनियन पोल रखा है, जिसमें महाविकास आघाड़ी 22 सीटों पर और महायुक्ति 42 सीटों पर जीती है। थाने जिले की बात करेंगे, थाना जिला जो काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ के 18 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर हमें कांटे की टक्कर देखने को मिलती है। 18 में से बीजेपी एनडीए गठबंधन 10 सीटें जीत रहा है। जबकि महाविकास आघाड़ी यहाँ पर 8 सीटों पर ही सिमट कर रह रहा है। महाविकास आघाड़ी को यहाँ पर बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, जो कि काफी महत्वपूर्ण और काफी बड़े बदलाव यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। वासिंग की बात करेंगे 3 विधानसभा की सीट आती है। एनडीए गठबंधन यहाँ पर 2 सीटें जीतने में कामयाब हो रहा है। जबकि
महाविकास आघाड़ी की एक सीट पर सिमट कर रह रही है। महाविकास आघाड़ी को यहाँ पर काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। महाविकास आघाड़ी कहीं ना कहीं काफी कुछ बदलाव यहाँ पर सीधे तौर पर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। महाविकास आघाड़ी को यहाँ पर बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर वाता महल की बात करेंगे तो 7 विधानसभा की सीट आती है। महाविकास आघाड़ी यहाँ पर 5 सीटें जीत रहा है, जबकि महाविकास आघाड़ी के खाते में यहाँ पर 2 सीटें जीत रहा है। एनडीए गठबंधन 5 सीटों पर इस जिले के अंतर्गत आती है और इस जिलों पर जीत सकते हैं। तो दोस्तों आपके सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना होगा कि देश की पहला, जी हाँ दोस्तों, देश की पहला महिला प्रधानमंत्री कौन थी, और दोस्तों कमेंट करके ये भी बताना है कि उनका कार्यकाल कितने साल का था। तो ऐसे में दोस्तों आप बता दीजिए। गैर हम देश में पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और दोस्तों आप 1 लाख रुपए जीत सकते हैं। पहले 31 व्यक्तियों को यह इनाम दिया जाएगा, तो दोस्तों आप जल्दी कीजिए। और दोस्तों शर्त यह है कि इस वीडियो पर 75,000 लाइक होंगे, तभी आपको दोस्तों ये इनामी प्रतियोगिता इनाम मिला जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कार्यकाल कितने साल का था और पहला राष्ट्रपति कौन था, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। जी हाँ दोस्तों, मुंबई की बात करेंगे तो यहाँ पर ये 36 विधानसभा की सीट आती है। 36 सीटों में से बीजेपी और उनका गठबंधन 36 में से 26 सीटों पर जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। 26 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत रहा है, जबकि महाविकास आघाड़ी यहाँ पर 10 सीटों पर ही सिमट कर रह रही है। रायगढ़ की बात करेंगे तो 7 सीट आती है। इन 7 सीटों में से एनडीए गठबंधन 5 सीटों पर जीत रहा है, जबकि बीजेपी और उनका समर्थन यहाँ पर 2 सीटों पर जीतता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। काफी महत्वपूर्ण बदलाव यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें होते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ के समीकरण भारतीय जनता पार्टी के लिए राह आसान होती हुई साफ तौर पर नजर नहीं आ रही है। बीजेपी को यहाँ पर बड़ा झटका लगता हुआ साफ तौर पर हमें नजर आ रहा है। अहमदनगर की अगर बात करेंगे दोस्तों, अहमदनगर की 12 विधानसभा सीटों की बात करें तो अहमदनगर की 12 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन 8 सीटों पर जीत रहा है, जबकि महाविकास आघाड़ी यहाँ पर 4 सीटों पर सिमट कर रह रही है। जहां दोस्तों इसी बीच आपके लिए एक और नई प्रतिक्रिया आ रही है, इसमें आप दोस्तों एक 32 इंच की एलईडी जीत सकते हैं। आपको कमेंट करके बताना होगा कि देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, आपको कमेंट करके हमें बता दीजिए और आप घर बैठे एलईडी जीत सकते हैं। तो दोस्तों शर्त यह है कि आपको इस वीडियो पर करीब 21,000 लाइक होंगे, तभी आपको इनाम दिया जाएगा। तो ऐसे दोस्तों सबसे पहले जो कमेंट करेगा उसको इनाम दिया जाएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, अगर पालघर की बात करेंगे तो 6 विधानसभा की सीट आती है। इन 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी यहाँ पर 4 सीटें जीत रही है, जबकि 2 सीटों पर कांग्रेस और उनका गठबंधन चुनाव जीत रहा है। पूर्णिया जिले की बात करेंगे, पुणे में यहाँ पर 21 विधानसभा की सीट आती है। पुणे जिले की 21 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन 15 सीटों पर जीत रहा है, जबकि महाविकास आघाड़ी 6 सीटों पर यहाँ पर सिमट कर रह रहा। महाविकास आघाड़ी को यहाँ पर काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है, जो कि काफी महत्वपूर्ण और काफी बड़े बदलाव यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिलता हुआ हमें नजर आ रहा है। महाविकास आघाड़ी यहाँ पर काफी कुछ बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। उस्तानाबाद की बात करेंगे तो 4 विधानसभा की सीट आती है। एनडीए गठबंधन 3 सीटों पर जीत रहा है, जबकि महाविकास आघाड़ी यहाँ पर 1 सीट पर सिमट कर रह रही है। महाविकास आघाड़ी को यहाँ पर 1 सीट का बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। काफी महत्वपूर्ण बदलाव यहाँ पर साफ तौर पर हमें नजर आ रहा है। उस्तानाबाद जो काफी महत्वपूर्ण है और काफी बड़े बदलाव यहाँ पर होते हुए साफ तौर पर हमें नजर आ रहा है। उस्तानाबाद जिले में 4 में से 3 पर एनडीए गठबंधन, 1 पर महाविकास आघाड़ी चुनाव जीतता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों आप चैनल को लाइक जरूर कर, वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नीचे रेड कलर के बटन दबाकर, ताकि आपके सामने में ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट लाते रहे। नासिक की 12 सीटों की बात करेंगे तो एनडीए गठबंधन 8 सीटें जीत रहे हैं, जबकि महाविकास आघाड़ी यहाँ पर 4 सीटों पर सिमट कर रह रही है। महाविकास आघाड़ी को यहाँ पर बड़ा झटका लग रहा है। नासिक में सिर्फ मात्र 4 सीटें महाविकास आघाड़ी यानी इंडिया अलायंस चुनाव जीत रहा है, जबकि 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा हमें सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। उनका गठबंधन यहाँ पर जबरदस्त प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं दोस्तों बीजेपी की रणनीति यहाँ पर काम आती हुई नजर आ रही है। योगी लगातार यहाँ पर सक्रिय है, हेमंत व विश्व शर्मा भी लगातार यहाँ पर सक्रिय है। औरंगाबाद की 9 विधानसभा सीटों की बात करेंगे तो एनडीए गठबंधन 6 सीटें जीत रहा है, जबकि महाविकास आघाड़ी यहाँ पर 3 सीटों पर सिमट कर रह रही है। महाविकास आघाड़ी को यहाँ पर 3 सीटें मिल रही है। औरंगाबाद जिले के अंतर्गत 3 सीटों पर महाविकास आघाड़ी यहाँ पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। महाविकास आघाड़ी को यहाँ पर बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। महाविकास आघाड़ी कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण है और काफी कुछ बड़े बदलाव यहाँ पर हो रहे हैं। चंद्रपुर की बात करेंगे तो 6 विधानसभा की सीट आती है। एनडीए गठबंधन 4 सीटें जीत रहा है, जबकि महाविकास आघाड़ी की बात करेंगे तो चंद्रपुर 6 विधानसभा सीटों में से भारत महाविकास आघाड़ी यहाँ पर 2 सीटों पर सिमट कर रह रहा है। महाविकास आघाड़ी मात्र 2 सीटें इस क्षेत्र में जीतती हुई नजर आ रही है। अभी तक हमने 210 सीटों का ओपिनियन पोल रखा है, जिसमें बीजेपी का जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिल रहा है।
237 सीटों पर बीजेपी गठबंधन है, जबकि 73 सीटों पर इंडिया अलायंस गठबंधन, यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन आगे चल रहा है। तो ये दोस्तों ओपिनियन पोल है, कहीं ना कहीं ओबीसी के चुनाव लड़ने से सीधे 15 सीटों का कांग्रेस को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। रत्नागिरी की अगर 5 सीटों की बात करें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन 3 सीटें रत्नागिरी जिले में जीतता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि महाविकास आघाड़ी की बात करेंगे तो महाविकास आघाड़ी यहाँ पर 2 सीटों पर ही सिमट कर रह रहा है। महाविकास आघाड़ी को यहाँ पर बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। महाविकास आघाड़ी कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण बदलाव इस क्षेत्र में होते हुए दिखाई दे रहे हैं। महाविकास आघाड़ी को यहाँ पर महत्वपूर्ण नुकसान उठाना पड़ सकता है। जय दोस्तों रत्नागिरी काफी महत्वपूर्ण है। धूल जिले की 5 सीटों की बात करेंगे तो एनडीए गठबंधन 4 सीटें जीत रहा है, जबकि महाविकास आघाड़ी की बात करें तो महाविकास आघाड़ी 1 सीट पर सिमट कर रह रहा है। महाविकास आघाड़ी को इस क्षेत्र में काफी कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है। कहीं ना कहीं सियासी रूप में महाविकास आघाड़ी को यहाँ पर सीधे तौर पर बड़ा नुकसान के साथ है बीजेपी यहाँ पर काफी मजबूत हमें दिखाई देती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण बदलाव यहाँ पर सियासी रूप में होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करेंगे बुल्डाना की तो यहाँ पर बुल्डाना में बात करें तो 7 सीटें आती है। इन 7 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो बीजेपी बुल्डाना की 7 विधानसभा सीटों में से 5 सीटों पर जीत रही है, जबकि बुल्डाना की बात करें तो यहाँ पर 7 में से 2 पर महाविकास आघाड़ी चुनाव में जीतती हुई दिखाई दे रही है। महाविकास आघाड़ी को यहाँ पर बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, साफ तौर पर नजर आ रहा है। महाविकास आघाड़ी कहीं ना कहीं सियासी रूप में काफी महत्वपूर्ण बदलाव यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, गढ़चिरौली की बात करेंगे 3 विधानसभा की सीट आती है। इन 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर बड़ी सफलता मिल रही है। 3 की 3 सीटों पर बीजेपी क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। महाविकास आघाड़ी का इस क्षेत्र में खाता भी नहीं खुलेगा। महाविकास आघाड़ी राहुल गांधी के नेतृत्व में यहाँ पर काफी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव में भले ही बीजेपी को यहाँ पर महाराष्ट्र में बड़ा झटका लगा हो, लेकिन विधानसभा चुनाव में एक भारतीय जनता प्रधानमंत्री मोदी पर विश्वास जताती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है और काफी बड़े बदलाव इस क्षेत्र में होते हुए साफ तौर पर हमें दिखाई दे रहे हैं। भंडारा की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर 3 विधानसभा की सीट आती है। भंडारा की 3 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन 2 सीटें जीत रहा है, जबकि महाविकास आघाड़ी की बात करेंगे तो महाविकास आघाड़ी 1 सीट यहाँ पर जीतती हुई दिखाई दे रही है। महाविकास आघाड़ी को मात्र 1 सीट इस क्षेत्र में मिलती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी यहाँ पर काफी कुछ नुकसान उठाना पड़ता हुआ साफ तौर पर महाविकास आघाड़ी को हमें नजर आ रहा है, जबकि यहाँ पर सियासी रूप में काफी महत्वपूर्ण है। गोदारिया की बात करेंगे तो 4 विधानसभा की सीट आती है। एनडीए गठबंधन 2 सीटों पर जीत रहा है, जबकि महाविकास आघाड़ी यहाँ पर 2 सीटें इस क्षेत्र में जीतती हुई साफ तौर पर हमें दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं सियासी रूप में यहाँ पर काफी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव होता है साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। गोदिया काफी महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं काफी बड़े बदलाव इस क्षेत्र में साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि इस क्षेत्र की 237 सीटों में से 156 पर भारतीय जनता पार्टी, 81 पर कांग्रेस पार्टी का दबदबा हमें देखने को मिल रहा है। जलगांव की बात करेंगे तो 11 विधानसभा सीटें आती है। एनडीए गठबंधन यहाँ पर 9 सीटें जीत रहा है। एनडीए गठबंधन 9 सीटों पर यहाँ पर मजबूत दिखाई दे रहा है। 2 सीटों पर महाविकास आघाड़ी के पाले में यह सीटें जाती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। महाविकास आघाड़ी को इस क्षेत्र में बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। कहीं ना कहीं ऐसा सिद्ध तौर पर अंदेशा लग रहा है। महाविकास आघाड़ी को यहाँ पर महत्वपूर्ण झटका लगता हुआ साफ तौर पर हमें दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं सियासी रूप में महाविकास आघाड़ी इस क्षेत्र में काफी मजबूत हमें दिखाई दे रही थी, लेकिन जो ओपिनियन पोल आ रहे हैं उस ओपिनियन पोल में बीजेपी को यहाँ पर बड़ी सफलता मिल रही है। कोल्हापुर की 10 सीटों की बात करेंगे, कोल्हापुर की 10 विधानसभा सीटों में से बीजेपी गठबंधन यहाँ पर 6 सीटों पर जीत रहा है, जबकि महाविकास आघाड़ी की बात करेंगे तो महाविकास आघाड़ी यहाँ पर 4 सीटों पर कोल्हापुर क्षेत्र में जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर महाविकास आघाड़ी को बड़ा झटका कोल्हापुर में नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल में अभी तक 258 सीटों में से काफी महत्वपूर्ण हो रहा है। पणभारी की बात करेंगे तो यहाँ पर 4 विधानसभा की सीट आती है। इन 4 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन 1 सीट जीत रहा है। एनडीए गठबंधन 1 सीट, महाविकास आघाड़ी 1 गठबंधन जीत रहा है, 1 सीट जीत रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 3 सीटों पर बड़ी सफलता हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। महाविकास आघाड़ी को यहाँ पर बड़ा झटका लग रहा है। फाइनल ओपिनियन पोल की बात करेंगे 288 सीटों में से बीजेपी 262 सीटें जीत रही है, जबकि 116 सीटों पर महाविकास आघाड़ी जीत रही है। तो ओवैसी की 14 सीटें यहाँ पर कहीं ना कहीं नुकसानदायक पहुंचा रही है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।